सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है ध्रुव राठी भाई की वीडियो होने वाली। तो मैं लाइफ में भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पे देख रहा हूँ उनकी वीडियो और यहाँ चैनल पे ही देख रहे हैं। तो केरला स्टोरी से रिलेटेड है, कुछ एल्विश यादव भाई के साथ हुई है इनकी कुछ बातचीत, वो मेरे को नहीं पता कि क्या इस वीडियो के बीच में देखते हैं। तो उस स्टोरी के विवाद, हमने मूवी देखनी थी भाई, हमने मूवी नहीं देखी कि कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है पता नहीं, ये जो भी है हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जब तक मूवी देखते हैं और जब तक हम तथ्य सिद्ध नहीं होते हमें पता नहीं है भाई इस चीज़ के बारे में पूरा। सो बाकी मूवी देखेंगे तभी क्लियर होगा। सो बाकी देखते हैं भाई क्या बातचीत हुई ध्रुव राठी भाई की और क्या है। सो राठी जी ने कितना गलत बोला है। ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते भैया ध्रुव राठी भाई साहब, केरला को डिफेम किया और इतनी बेकार एनालॉजी, ये केरला स्टोरी है। नमस्कार दोस्तों, केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज इस पर होने को हो रहे हैं और क्या हंगामा हुआ है इसको लेकर आप सबने देखा ही होगा। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है, और सबूत के तौर पर होम मिनिस्ट्री का डेटा, NIA, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपको वीडियो में दिखाए थे। इन सब के बेसिस पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो इंडियंस इंडिया छोड़कर आईसिस ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 के आसपास है। इनमें से करीब 22 केरला से थे और इन 22 में से 6 औरतें थी। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थी और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिनमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म से। ये सारी रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है। इन सब का लिंक मैं नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सके। अब एक बड़ी खबर यह है 18 मई की कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फैक्ट्स को चेक किया और यही चीज कही कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कि अब जब इस फिल्म को सिनेमा पर दिखाया जाएगा, फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आएगा। उस डिस्क्लेमर पर लिखा होना चाहिए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000 और एनी अदर फिगर। और साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन। अब ये सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं भरता तो आइए आज के वीडियो में मैं इन नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूं। ये करने के पीछे एक और कारण है मेरा कि ये जो देश में नफरत की लहर फैलाई जा रही है इसे रोका जा सके और देश के यूथ तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा सके। अब करीब 15-20 काउंटर वीडियोस होंगे मेरे उस एक वीडियो के खिलाफ। एक एक करके सबको लेकर तो जवाब नहीं दिया जा सकता, नहीं तो ये वीडियो घंटों लंबा बन जाएगा। इसलिए जो 4-5 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो 1.7 मिलियन व्यूज के साथ ये है, जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है तो। खैर जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। एक कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की स्मूच। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई ऑब्जेक्ट है? गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे और भाई पैसे पूछे थे सब सेट हो जाएगी। सूडो फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। अब एल्विश के लिए कोई टीचर भी क्यों ना हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे सेट किया जा सकता है। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम, और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार, मेरे दादा सेट करेगा था मैडम। एक दूसरे वीडियो में एल्विश 3-3 लड़कियों को सेट करता है जैसे कि वो लड़की नहीं खिलौने हो। ये तो 3-3 लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है ना। अगर तू मुझे एक दे देगा तो दोनों भाई मजा बांध देंगे। अब ऐसी बातें सिर्फ गर्लफ्रेंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देखिए एल्विश शादी के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो में एल्विश शादीशुदा होता है, उसकी बीवी उस पर काफी ज्यादा शक करती है, तो उससे पीछे छुड़वाने के लिए एल्विश भाई क्या करते हैं, बीवी को छोड़ना है क्योंकि वो शकी है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस के, और फिर जब उसको भी उससे प्यार होने लगता है तो फिर उसको भी छोड़ देता है किसी तीसरी के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इट्स हिज चॉइस, लेकिन अब देखिए एल्विश क्या सोचता है जब लड़कियां कुछ ऐसी चीजें करने की सोचे तो।
हमने ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये है आजकल के रिलेशनशिप। हम तो सारा सिंगल ही बढ़िया है। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा होगा एल्विश की ये वीडियो क्लिप्स ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एक दूसरे वीडियो में एल्विश कहता है अपने दोस्त से कि मैं तेरा दोस्त हूं तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं सकता? तू अपनी बीवी के साथ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तू गर्लफ्रेंड नहीं दे सकता है, चाहिए मुझे वो अब, यही हो दे। एक बार फिर से एल्विश के लिए लड़की एक ऑब्जेक्ट है। अब एल्विश ये सारी क्लिप्स देखकर कहेगा कि ये सारी तो फिक्शनल कहानियां हैं जो उसने वीडियोस के लिए लिखी हैं, असल जिंदगी में उसकी सोच ऐसी थोड़ी है। लेकिन ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है, जो ये वीडियोस में प्ले करता है, इसे कोई विलन की तरह नहीं दिखा रखा, इसे एक बड़ा कूल डूड टाइप का इंसान दिखा रखा है। जो यंग लड़के इसका चैनल देखते हैं उन तक क्या मैसेज जाता है कि अगर कूल बनना है तो आप भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात, अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा इन भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो। आप सबने अपने घर पे कुछ वेडिंग रिचुअल्स तो देखे होंगे जब भी किसी की शादी में गए होंगे, जहां पर पुजारी कुछ मंत्र बोलते हैं। देखिए एल्विश उसे कैसे पोर्ट्रे करता है। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई क्या सीन डाल रहा। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी हैं सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं और देश के यूथ को ऐसी ही बुरी चीजें सिखाते हैं। चलो बहुत कॉन्टेक्स्ट हो गया एल्विश को लेकर। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा वो सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी थी। आप में से जिन लोगों ने मेरा लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है आकाश बैनर्जी के साथ, आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि असल में बात क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने एल्विश के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है, मैंने उसकी आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। कई सोशल मीडिया वीडियोस जो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपोजे किया है मेरा, वो भी इसी चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने की जगह वो मेरे 5-5 साल पुराने वीडियोस को लेकर उनमें गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ गलती थी तो इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी गलतियां नहीं हुई है, 500 वीडियोस हैं चैनल पर, उनमें से 10-20 में तो बड़े आराम से गलतियां मिल जाएंगी। और पहले क्वालिटी चेक इतना अच्छा होता नहीं था। जब मैं अकेले वीडियो बनाया करता था, पूरी टीम के साथ वीडियो बनाता हूं तो अच्छा क्वालिटी चेक हो पाता है कि कहीं कोई गलतियां ना निकले। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना है तो करंट आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना होता है। इसलिए अब एल्विश की इस आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं जो उसने दी केरला स्टोरी वीडियो को लेकर। 2012 में चीफ मिनिस्टर था भाई जो कांग्रेस का ही था केरला का, उसने रिपोर्ट दी कि 7713 लोग 2006 से लेकर 2012 तक कन्वर्ट हुए हैं। तो ये नंबर अपना 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो। 32,000 कैसे बना भाई? सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था, हम 32,000 की रिपोर्ट लेके आ गए। तो यहाँ ये एक आर्टिकल की बात करता है जो ओमान चांडी को मेंशन कर रहा है, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि कोई नई इंफॉर्मेशन हो। भाई अगर तूने मेरा वीडियो देखा होता तो इस आर्टिकल को मैंने तुझसे ज्यादा मेंशन किया है और ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी किया है अपने वीडियो में। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमान चांडी, इससे पता चलता है कि इसने मेरा वीडियो पूरा देखा तक नहीं है और रिप्लाई कर रहा है। अब यहाँ ये फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के झूठे क्लेम को दोबारा से दोहरा रहा है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर खुद शर्मा रहे हैं इस क्लेम को दोबारा से दोहराने में, जैसे कि मैंने आपको अपने ओरिजिनल वीडियो में बताया था। लेकिन एल्विश इसकी बात ऐसे कर रहा है जैसे कि ये सच हो। एल्विश भाई तुम खुद समझदार हो क्या? गूगल करके चेक कर सकते हो। एल्विश का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, देश के सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसलिए फिल्म के आगे डिस्क्लेमर लगाने को कहा गया है। अब इसके अलावा काउंटर के तौर पर एल्विश कुछ
कुछ रैंडम कन्वर्जन के नंबर्स मेंशन करता है। भाई ये काम करता ना, अपने केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता कि 47% तक कन्वर्जन हो चुका है वहां पे। अब यहाँ पर एल्विश रैंडम नंबर्स और रैंडम आर्टिकल्स दिखा रहा है एक ऐसी परसेप्शन बनाने के लिए कि कन्वर्जन्स हो रही है, हजारों की संख्या में हो रही है, बहुत सारी हो रही है। और जैसा कि मैंने तो उनकी बात ही ना करी हो अपने वीडियो में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे को कोट किया था। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंडिया में सर्वे किया था, 30,000 लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरव्यूज किए, 17 भाषाओं में बात करी। इस सर्वे के सैंपल साइज के क्या मायने हैं उसे आप समझने के लिए कंपेयर कर सकते हैं टीआरपी से। इंडिया में जब BARC सैंपल साइज लेता है अलग अलग टीवी चैनलों की टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए, उनका सैंपल साइज पता है कितना होता है? अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44,000 हाउसहोल्ड्स का सैंपल साइज। ये जो नंबर है यहाँ पर 30,000 40,000 का, ये एक बहुत अच्छा नंबर होता है सैंपल साइज का। लेकिन एल्विश ने कभी स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान तो ढंग से कभी दिया नहीं, तो कहां इसे जानकारी होगी स्टैटिस्टिक्स की। इसके हिसाब से तो BARC को देश के हर हाउस होल्ड में हर टेलीविजन पे एक डिवाइस इंस्टॉल करना चाहिए टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए। 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया। भाई शाबाश भाई, मान गए भाई। काम करो, मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो। वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। एल्विश कहता है कि कभी मेरे मोहल्ले में आओ, सर्वे करो तो पता लगेगा कि 90% लोग मोदी सपोर्टर निकलेंगे। इससे पता चलता है कि एल्विश ने कभी रैंडम सैंपलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं ढंग से। प्यू रिसर्च सेंटर की जो डिटेल्ड मेथोडोलॉजी है ये आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इसे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल केरला स्टोरी वाले वीडियो में इनकी बात करी थी, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में कितनी रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही हैं देश में। बस इन 3 चीजों के अलावा बाकी पूरे इस काउंटर वीडियो में और कोई आर्ग्यूमेंट्स थी ही नहीं। बाकी पूरा वीडियो हवाई बातों से भरा हुआ है। जैसे कि बार बार एल्विश कहता है कि ध्रुव राठी के वीडियोस मत देखा करो, मत देखा करो। बस जाके भाई को करेक्ट कर देना, जाना भी मत। मेरे कमेंट सेक्शन में रहना, क्यों परली साइड जाके व्यूज बढ़ाने किसी को। तेरे फूफा बदमाश है जैसे वीडियोस देखने की जगह लोग लॉ एंड ऑर्डर को फेवर करना शुरू करेंगे मेरे वीडियोस देखकर। पता ये फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। मेरे वीडियोस देखकर लोग गांधी जी के आइडियल्स और पीसफुल डिस्कशन में यकीन करने लगेंगे एज कंपेयर टू तेरे वीडियोस देखकर लोग क्या सीखेंगे कि अगर किसी की राय से सहमत नहीं हो तो उनको थप्पड़ लगाने लग जाओ। जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें 2 रैपट लगने चाहिए। तेरी राय में तो लोगों को गाड़ी से कुचल देना चाहिए अगर किसी का कंटेंट पसंद ना आए तो। उनके साढ़े सबके ऊपर फॉर्च्यूनर तार के ना मार दूं, और फिर मैंने ना प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं कहा इन्हें मार दूंगा तो साढ़े मजाक किसका उड़ाऊंगा। मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स हो। अब तेरे से इतनी पढ़ाई वाली इंटेलेक्ट वाली बातें तो एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन जो बेसिक ह्यूमिलिटी और एम्पैथी वाली चीजें होती है कि अपनी दौलत पर घमंड मत करो और गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता तुझसे। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा। चलो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे हैं भैया। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म, उसकी गाली बको ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना, और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास, स्वामी विवेकानंद के विचार और रामायण से मिली सीख। अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो एल्विश यादव के सब्सक्राइबर हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस को जरा जाकर देखना और खुद ही जज कर लेना कि किस चैनल से आप ज्यादा सीखते हो और किस चैनल को देखने के बाद एक बेहतर इंसान बनते हो। एल्विश, तूने अपने वीडियो में कहा कि तेरे अंदर मेरे लिए कोई हेट नहीं है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, मेरे दिल में भी तेरे लिए कोई रत्ती भर तक हेट नहीं है। सच कह रहा हूं, मैंने तेरा पुराना वीडियो इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वो सिर्फ मेरे ऊपर था, लेकिन इस बारी तू पूरे राज्य को बदनाम कर रहा है, तू देश में पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। तू जिस तरीके से नफरत फैला रहा है वो देश को बांटने का काम करती है, इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाया। इस मैसेज को थोड़ा पॉजिटिवली लियो। अगर सिर्फ तेरे से पर्सनली बात करनी होती तो कॉल पे भी बात कर सकता था, लेकिन यहाँ एक जनरल मैसेज भी देना है यूथ को। ये जो मिसोजिनी का ट्रैप है, ये तेरे वीडियोस से हो या हनी सिंह के गानों से हो, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, पैसे का एक घमंड रखना, एक क्लासिस्ट एटीट्यूड होना, ये गन्स को लेकर क्रेज होना या बदमाशी करना, सारे संस्कार खो देना और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के पीछे भागना, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसी एप्स पर। देखो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ,
माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, अपनी बढ़िया सी टीम बनाओ बेस्ट। तुम्हारा भाई बताएगा आज 100% लीगल ट्रस्टेड साइट के बारे में, जो की है lotus365.in। कम्युनल हेट्रेड फैलाना, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास रखना, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के दिन इंडियन यूथ फेस कर रहा है, चाहे वो इंडियन यूथ किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो और किसी भी स्टेट में रहता हो। तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। कॉमेडी वीडियो बना, लेकिन कॉमेडी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़े। कॉमेडी अच्छी और साफ सुथरी भी हो सकती है, जहां पर समाज में चल रही गलत चीजों का, इररेशनल बातों का मजाक उड़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक उपमन्यु का लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देख लो हेल्थ एंग्जाइटी पर। अच्छी कॉमेडी फिल्में कितनी है, हेरा फेरी, भेजा फ्राई, मुन्ना भाई MBBS, इन सारी फिल्मों को देख और इनसे सीख कि किस तरीके से कॉमेडी करी जाती है। बाकी अंकल आंटी को राम राम कहना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले काउंटर वीडियो पर। तो गाइस हम यहीं तक देखेंगे एलविश यादव भाई तक की। तो भाई ये था इन दोनों का मसला। मैंने तो ध्रुव राठी भाई की ये पहले वाली वीडियो देखी नहीं है, इनकी इंस्टाग्राम पे एक बार शो होती रहती है ना, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इनको देखते हैं ज़्यादा, कि इनकी जो बातें हैं लॉ एंड ऑर्डर से, जो देश में चल रही हैं भाई चीज़ें, और इनके चैनल पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और इनकी इन्फॉर्मेशन भाई पूरी राइट होती है। ये चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड से भी सुनी है और इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी क्लिप्स दिखती रहती हैं। और इतना बड़ा चैनल है भाई, इन्होंने ग्रो करा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है लोग फॉलो करते हैं इनको। तो केरला स्टोरी से रिलेटेड इनका कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, किसी ने उच्च नंबर से रिलेटेड ही इन्होंने फैक्ट्स के बेस पे बताया नंबर, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है, या जो रिसर्च थी वो उन्होंने ये बताई है, ये जो चीज़ें थी ये वो बताई है, और एलविश यादव ने वो बताया जो उन्होंने सुना हुआ था या जो रिसर्च करी, वो हमें नहीं पता भाई इस चीज़ के बारे में कि क्या था क्या नहीं था। तो इस चीज़ से रिलेटेड एलविश यादव भाई ने इनको बहुत ज़्यादा रिप्लाई दी है, और बहुत ज़्यादा कि एक वीडियो में कुछ ना कुछ कहा होगा, और अब इन्होंने ये वीडियो बना दी, इसके बाद एलविश यादव पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा 110%। एलविश यादव की कोई रिप्लाई वीडियो आएगी। चलो देखते हैं भाई, कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आप एक ही देश के हो भाई, और एक ही देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप आपस में लड़ोगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं लगती है। और बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में